अब आप देख रहे हैं ग्राउंड के अंदर वो कुछ दिल बॉल करा रहे हैं, कोई आपको स्लिप नजर आ रही है, कोई शॉर्ट कवर नजर आ रहा है, कोई शॉर्ट मिड विकेट नजर आ रही है कि आप उसको कोई फ्लाइट देके मेक हिम ड्राइव, वो ड्राइव करे, शायद शॉर्ट कवर या शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में वो कैच हो जाए, कोई चीज नजर नहीं आ रही। सिंपल प्लेन क्रिकेट हो रही है इस वक्त कि वो आके बॉल कर रहा है और वो आके खेल रहा है, जहां उसको मौका मिलता है चौका मार देता है, यानी फील्डर के पास है। देयर इज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कुछ चीज ऐसी बता दें, कोई ऐसी चीज हो रही है कि जिसको देखकर हम कहें कि हाँ यहाँ पे हमारा चांस बन रहा है, कुछ नहीं। हारिस रऊफ की जो बॉलिंग है, आई एम वेरी सॉरी टू से, वो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद की स्पीड अच्छी है, 140 तक आ जाते हैं, 138 140 तक आते हैं, वो शॉर्ट ऑफ लेंथ आके गेंद करने की कोशिश करते हैं कि उसको आउट कर देंगे। मगर ये जो खिलाड़ियों का लेवल है वो बहुत हाई है, इसमें इतनी जल्दी शॉर्ट बॉल के ऊपर कोई आउट नहीं होता। तो ये हमारी इस वक्त बॉलिंग है जो नजर आ रही है। तो मुझे तो कोई ऐसा अचानक कोई आउट हो गया, गलत शॉट मार दिया तो फिर एकदम से कुछ हम लोग अटैक करें। अदरवाइज इस वक्त जो ग्राउंड में मैच हो रहा है उसके अंदर कोई चीज नजर ऐसी नहीं है। आप देखें ना, उसने उठा के इसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर मार दिया, 4 हो गया। जहां गेंद थोड़ा सा आगे गिर जाता है फास्ट बॉलर का, वो ये उठा के उसको एक्स्ट्रा कवर पे मार देते हैं। बेसिकली याया, जिसमें सिकू भाई कहना चाह रहे हैं कि भारतीय बल्लेबाजों को घेरा तंग करने की जरूरत है, रन्स को ड्राई आउट करने की जरूरत है, बट उनके लिए इस वक्त बहुत आसान हुआ है रन्स हासिल करना, एटलीस्ट स्ट्राइक रोटेट करना तो बहुत आसान नजर आ रहा है दोनों विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के लिए। श्रेयस अय्यर फिर भी शायद थोड़ा सा आपको रिलक्टेंट नजर आएंगे, थोड़ा सा फंसे हुए हैं, बट वो सेट हो रहे हैं अभी। पाकिस्तान की जाने से वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं किया जा रहा जो इस वक्त करने की जरूरत है। देखिए, अभी अपनी गुफ्तगू में खुलासे कर रहे थे सिकंदर बख्श साहब के, चाहे खुशदिल बॉल करे, चाहे आगा सलमान बॉल डालें, चाहे नसीम करें, चाहे अबरार करें, एक फड़क नजर आनी चाहिए, एक जुस्तुजू नजर आनी चाहिए, एक उमंग नजर आनी चाहिए। वो दिखाई दे नहीं रही है, क्योंकि इस मैच में अगर आप पूरे 50 ओवर करने के लिए जाएंगे तो ये मैच तो आपके हाथ से निकल गया है। लेकिन आप किसकी तरफ देखें, शाहीन आफरीदी की तरफ देखें तो 5 ओवर में उन्होंने 8 की एवरेज से रन दे रखे हैं। आप अगर हारिस की तरफ देखें तो उन्होंने जनाब 7.25 की रन औसत से रन दे रखे हैं। आप नसीम शाह को बॉलिंग करवाने के लिए लेकर आए हैं, उनको अभी अभी चौका मार के जो है विराट कोहली ने 50 रन अपने मुकम्मल किए हैं। लेकिन ये वो 50 रन हैं जिसमें उन्होंने कोई 35 डॉट गेंदें नहीं खेली हैं। उनकी रन्स में और गेंदों में कुछ लगभग 15 से 17 गेंदों का फर्क है, लेकिन 2 अच्छे शॉट उनको इस फर्क को कम करने का मौका फराहम कर देंगे। मेरे आज तक ये समझ नहीं आया कि हमारी बॉलिंग स्ट्रांग है या फिर हमारी बैटिंग स्ट्रांग है। आप बैटिंग करते हैं तो कहते हैं कि जनाब 20 रन शॉट थे, आप बॉलिंग करने के लिए आते हैं तो कहते हैं कि जनाब गेम प्लान के हिसाब से बॉलर ने गेंद नहीं डाली। आप अगर आपकी बॉलिंग को देखें, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ काफी अरसे से खेल रहे हैं, लेकिन आखिरी 4 एक रोजा मैच जो इस मैच से पहले हमने खेले हैं उसमें हमने आसानी के साथ सामने वाली टीमों से 300 का हिंसा जो है वो पार करवा दिया है। आज के मैच में अगर हम बात करते हैं तो तेज तीखे बॉलर के ऊपर कहते हैं कि पड़ोसी मुल्क के बल्लेबाज जो हैं वो हल्के हैं, पिछले कदम पर खेलते हैं, डरते हैं। हमारे पास तो दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं। हारिस रऊफ 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉल डालने की अहलियत रखते हैं। नसीम शाह भी 138 की रफ्तार से गेंद करते हैं। शाहीन शाह आफरीदी ठीक है 134 की रफ्तार से गेंद करते हैं, लेकिन उनका एक नाम है, पहचान है, मुकाम है। लेकिन आपको कोई ऐसी चीज अब तक दिखाई नहीं दी कि आप सामने वाली टीम को टीज कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। बातें आपको थोड़ी सी अजीब लग रही होंगी, आपको लग रहा होगा कि जनाब दिल गिरफ्ता है, दिल शिकस्ता है। ऐसी बात नहीं है। जो नजर आ रहा है उसको मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि आज छुट्टी का दिन है। लोग कल से इस मैच की तैयारी कर रहे थे और बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने बहुत सारे पैसे लगाए हैं। वो गए, होटल उन्होंने किराए पे लिया है, एयर टिकट लिया है, लाखों रुपए का टिकट परचेज किया है। ये पैशन था इस मैच का। लेकिन ग्राउंड में आपकी टीम का पैशन कहीं लगा तो मैं आपसे जानना चाहता हूं अगर मैं गलत हूं तो। बिल्कुल, पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो या पाकिस्तान किसी भी टीम से खेल रहा हो, शिकस्त होती है, दिल तो टूटते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स अपने एनालिसिस। मैं छोटी सी बात ऐड कर दूं दानिश, मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं एक चीज ऐड कर दूं। 9 जून 2024 को मैं न्यूयॉर्क में था, वर्ल्ड T20 का मैच था। 120 रन का इंडिया ने हदफ दिया। ना उनके पास मैल्कम मार्शल था, ना उनके पास जेविल गार्नर था, ना उनके पास माइकल होल्डिंग था। उन्होंने भाई डिफेंड कर लिया और हमने जनाब एक गैर जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की। 80 पे 4 आउट थे और हमने प्लेट में रख के उनको मैच दे दिया। तो ये तो बहुत ज्यादा रन हैं, 242 रन 50 ओवर में, बहुत बेहतर रन हैं। आपके टॉप क्लास बॉलर खेल रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस आपके सामने। सिचुएशन जो भी हो,
कुछ विकेट्स मिल जाएं पाकिस्तान को तो उम्मीद वापस जाग जाएगी, वापस पाकिस्तान फील करेगा कि वो मैच में वापस आ गया है। इस वक्त तक भारत ने 2 विकेटों के नुकसान पे 136 रन बना लिए हैं। ये हम सोच रहे हैं, आम आवाम क्या सोच रही है? पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई हैं, हजारों की तादाद में लोग बाहर आए हुए हैं और मैच को एंजॉय कर रहे हैं। किस हद तक एंजॉय कर रहे हैं, कितने प्रेशर में रुक करते हैं मुल्तान का, जहां मौजूद है इमरान चौधरी। इमरान, क्या सूरत हाल है आपके इर्द गिर्द? ज्यादा दिल टूटे हुए हैं या अभी भी कुछ दिल पर उम्मीद है? जी बिल्कुल, आज के मैच को देखने के लिए लोगों ने, मुल्तान के शहरियों ने बहुत ज्यादा तैयारियां कर रखी थी। मुख्तलिफ होटल्स पे और मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ शहर के चौकों पे जो है वो बड़ी स्क्रीनें लगाई गई थी। मैं भी इस तरह से एक स्पोर्ट्स ग्राउंड में मौजूद हूँ जहां पर एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। जब मैच शुरू हुआ तो लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी, लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान की जो इनिंग खत्म हुई, लोग कम हुए और अब जिस तरह से इंडिया खेल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों की तादाद कम होती जा रही है। और जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो थोड़े से मायूस भी हैं, परेशान भी हैं। जो उनकी तवक्कुआत थी पाकिस्तानी बल्लेबाजों से, वो तो उनसे पूरी नहीं हुई। और अब जब ओवर भी हो चुके हैं 20 से के करीब, लेकिन जो बल्लेबाजों से तो उम्मीदें वाबस्ता थी वो पूरी नहीं हो सकी। लेकिन जो क्रिकेटर्स के साथ थी, इस वक्त हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप ये मैच देख रहे हैं, क्या तवक्कुआत थी और कैसा पाया आज के इस मैच का? तवक्कुआत तो हमारी बहुत अच्छी थी कि उम्मीद शायद है कि इस बार पाकिस्तान इंशाल्लाह जरूर जीतेगा, लेकिन शुरू में उम्मीद जागी भी सही जब रोहित शर्मा आउट हुए। उसके बाद जब हमारी फील्डिंग देखी गई तो वो उससे थोड़ी हमारी उम्मीद खत्म हो गई। जैसे गिल के 2 कैच छूटे, कोहली का 1 कैच छूटा, तो उससे थोड़ा मायूस कौन साबित हुए। आप बताइएगा, आप ये मैच देख रहे हैं, आप क्या सोच के आए थे और मैच देख के आप क्या सोच रहे हैं? हमारी सोच थी कि चैंपियन ट्रॉफी इंडिया हराने के बाद ये एक अच्छा मैच होगा। वो मुझे लगता है कि शायद अल्लाह की तरफ से गिफ्ट मिला था मैं माह रमजान में। देखा जाए तो जिस तरह की पाकिस्तान की टीम है ना, हमें अच्छी तवक्कुत थी, अच्छी उम्मीद थी कि अच्छा मैच होगा। लेकिन फील्डिंग पाकिस्तान की एक ही प्रॉब्लम, जब बैटिंग चलती तो बॉलिंग नहीं चलती, जब बॉलिंग चलती तो बैटिंग नहीं चलती। ये थे हमारे साथ शायकीन क्रिकेट। इन लोगों का यही कहना था कि उनकी जो तवक्कुआत थी, जो ये लेके आए थे, ना वो बॉलर से पूरी हुई और ना ही जो है वो बैट्समैन से पूरी हुई। और अब जिस तरह से ये मैच चल रहा है, तो बहुत ज्यादा होप जो है यहाँ पे शायकीन क्रिकेट में हमें नजर नहीं आ रही। काफी बड़ा ग्राउंड था, लेकिन अब क्राउड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गमगीन होकर वापस जाना शुरू हो गया और अब कम लोग हैं जो इस वक्त बैठे इस बड़ी स्क्रीन पे जो है वो मैच देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया इमरान चौधरी, मुल्तान की सूरत से हमें आगाह कर रहे थे। और बिल्कुल इमरान, मैं आपसे ये पूछ ही लेता अगर आप नहीं बताते तो, क्योंकि आपके पीछे मुझे सीटें खाली नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा है कि लोग अब दिल बर्दाश्ता होकर वापस जाना शुरू हो गए। गुस्सा तो इतना फिलहाल नजर नहीं आ रहा, लेकिन गम जरूर नजर आ रहा है। बिकॉज स्टूडियो में भी ऐसी ही सिचुएशन है। हाँ। सिकंदर वक्त भी, अगर आप इजाजत हम भी थोड़े से बुझ से गए, अगर वो चले जाएंगे, लेकिन मजबूरी में बैठे। But Kamran, what a player Virat Kohli is. I mean, you've got to appreciate the way he executes himself. Struggle कर रहे थे इससे पहले, कोई इतने ज्यादा रन उनके पीछे लगे हुए नहीं थे। जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं तो अलग तरीके से अपने आप को अप्लाई करते हैं, अपना टाइम लेते हैं, टाइम लेने के साथ अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर बिल्ड होने नहीं देते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं। एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को देखकर मजा तो आता है कामरान। देखिए बिल्कुल, और विराट कोहली को देख के बहुत मजा आता है। और ये जो आपने बात की ना कि वो स्ट्रगल कर रहे थे, ये जो वर्ड उनके साथ है कि वो स्ट्रगल कर रहे थे, ये उनकी ग्रेटनेस का मुंह बोलता सबूत है। क्योंकि पिछले 6 मैचेस में, 6 इनिंग्स में 2 में उन्होंने 50 किए हुए हैं, लेकिन उन्होंने स्टैंडर्ड्स इतने हाई सेट किए हुए हैं कि इसको भी लोग कहते हैं कि वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो स्ट्रगल नहीं थी। और यहाँ जिसे कहते हैं ना कि हमारे कप्तान है, वो अक्सर औकात कहते हैं कि हम अभी लर्न कर रहे हैं। तो शायद अब वो वक्त आ गया है कि उनसे कोई पूछे कि उन्होंने जो लर्न किया है वो जरा नोट्स शेयर करें, वो जरा बताएं कि क्या अब तक क्या क्या लर्न कर चुके हैं। जो कामरान, टेल मी समथिंग। आई मीन, आपके कप्तान कह रहे हैं कि हम लर्न कर रहे हैं, लेकिन आप लर्न कर कुछ तब्दीली भी लाने की कोशिश करते हैं ना, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। आपने पिछले कुछ सीरीज में ये लर्न किया कि आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर की जरूरत है। आप ये पिछले 4-5 सालों से लर्न कर रहे हैं कि मिड स्टेजेस में ना आपकी बैटिंग सही परफॉर्म कर रही है, ना आपके बॉलर सही परफॉर्म कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उस ट्रांजिशन पीरियड में विकेट्स नहीं मिल रही हैं, लेकिन आप सिर्फ लर्न कर रहे हैं। उस लर्निंग का कोई फायदा नहीं हो रहा, आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अपने आप को चेंजेस नहीं कर रहे। देखिए दानिश, वही हमें पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि वो लर्निंग है क्या। क्योंकि अगर आप मुसलसल एक बॉलर शॉट खेल रहे हैं और बॉलिंग को आप 30 से 40 रन हर मैच में शॉट दे रहे हैं, तो आप कितना लोड डालेंगे उनके ऊपर।
अगर हम मिसाल दें कि जो इंडिया की जो क्रिकेट का रिवाइवल शुरू हुआ था 90s तक तो टीम थी, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं जीतते थे। सौरव गांगुली ने अगर उस टीम को चेंज किया तो उनके पास बॉलर्स नहीं हुआ करते थे, वो 4 बॉलर से जाते थे। उनकी वो उस जमाने में 300 रन बहुत ज्यादा हुआ करते थे। उन्होंने टारगेट किया कि हम हर मैच में 300 नहीं 350 रन बनाएंगे, हम 7 बैटर से जाएंगे, लेकिन हम अब कीपर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने राहुल द्रविड़ को विकेट कीपिंग ग्लव्स पकड़ा दिए थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि अगर हमारे पास बैटर्स हैं तो हमने वैसे करना है। यहाँ पे आप हर मैच में एक्स्ट्रा बैटर लेके जा रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि कहाँ पे आपकी बैटिंग की परफॉर्मेंस आपकी निकल के आई है। 352 रन अगर आपने कराची में चेस किए, वो बहुत पार स्कोर था, और आपने बहुत ही कॉमन और जो आप यूजुअल जिसे कह सकते हैं वो क्रिकेट खेल के आपने वो चेस कर लिया। 350 रन आजकल इतने बड़े नहीं होते, लेकिन आप आज भी 330-40 रन अगर आप शॉट देते हैं तो बॉलिंग पे आप कितना बोझ डालेंगे। ये जरा सा बैटर से भी मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि उनसे पूछा जाए। आप पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 ओवर में 22 रन आप करके खड़े हुए थे, वहां कोई गेम प्लान समझ में नहीं आया कि आप चाहते क्या थे कि आप आखिर में मिडिल ऑर्डर से और आप वहां पे चेस करवाना चाहते थे, जो कि 50 ओवर में 330 रन ज्यादा लग रहे थे, तो क्या 40 ओवर में आप 300 करवाना चाह रहे थे। यहाँ पर भी आपका यही है कि 2 विकेटें गिरी तो आप ऐसे शेल में चले गए। अब यही इंडिया की अगर आप बैटिंग देखें, ये किस तरह से विकेट गिरने के बावजूद इनका फ्लो नहीं टूट रहा, ये हम कब लर्न करेंगे। ये किस वक्त हम देखेंगे कि एक बैड बॉल का वेट करने के बजाय, क्योंकि देखिए हम हो ये रहा है कि हमारे कुछ प्लेयर्स वो अब बन चुके हैं कि वेरी गुड प्लेयर्स ऑफ बैड बॉल्स बट वेरी बैड प्लेयर्स ऑफ गुड बॉल्स। आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में इतनी बैड बॉल्स नहीं मिल सकती, लीग क्रिकेट में आपको मिल जाएंगी, क्योंकि वहां पे आपको कोई ना कोई एक बॉलर ऐसा मिल जाता है जो आपको फीड कर जाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आपको बैड बॉल नहीं मिलेगी तो आप क्या करेंगे, आप डेड बैट से अपनी विकेट बचाते रहेंगे। और मैं यही कह सकता हूं कि अक्सर औकात हमें लगता है या हमारी बैटिंग को लगता है कि वो गेम में है, लेकिन जितनी देर वो गेम में वो समझते हैं वो गेम में, उतनी देर में गेम हाथ से निकल रहा होता है। ये न्यूजीलैंड के खिलाफ भी मैच में हुआ, ये आज भी हुआ। तो ये बैटिंग से भी आप शायद हमें सवाल करने पड़ेंगे कि ये इनका माइंडसेट क्या है, ये क्या सोच रहे होते हैं कि विकेटें बचा के क्या आखिर में हम 10-10 रन एक ओवर में कर लेंगे, सामने बॉलिंग कुछ नहीं है, या हमारे बैटर्स से हमारे मिडिल ऑर्डर से वो ओवर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसका नतीजा एब्सोल्युटली। यहाँ मसला रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस का भी है। हमारी टीम मैनेजमेंट को, कप्तानों को, जिनको बार बार बदला गया, रियलिटी नजर आ रही थी, इश्यूज नजर आ रहे थे, उसके बावजूद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो रियलिटी उनको नजर आ रही है उसके बरक्स हम बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं।